ब्रह्मांड के असुरों में बाणासुर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता था। वो महान असुर राजा बलि का पुत्र था और अपनी अपार शक्ति के कारण पूरे संसार में प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी पहचान ये थी कि वो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अद्वितीय शक्ति प्राप्त की। बाणासुर ने हिमालय की पहाड़ियों में हजारों वर्षों तक घोर तप किया। वो ठंडी हवाओं, बर्फीले तूफानों और कठिनाइयों की परवाह किए बिना केवल भगवान शिव की आराधना में लीन रहा। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि अंततः शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हुए। उन्होंने बाणासुर से वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने कहा, हे महादेव, मेरी इच्छा है कि मैं अजेय बनूं और इस संसार में मुझे कोई पराजित न कर सके। मेरे पास इतनी शक्ति हो कि कोई मेरे सामने टिक न सके। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, अमरत्व का वरदान तो संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सहस्र बाहु, 1000 भुजाएं और अपार शक्ति प्रदान करता हूं। जब समय आएगा तब मैं ही तुम्हारे नगर की रक्षा करूंगा। बाणासुर इस वरदान से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपनी शक्ति का अहंकार करने लगा। उसने अपनी विशाल सेना बनाकर देवताओं, राजाओं और साधुओं पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। उसने अपने नगर शोणितपुर को एक अभेद्य किला बना दिया, जहां पर कोई भी आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता था। परंतु इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भी बाणासुर का मन अशांत था। उसने युद्ध में कई राजाओं को पराजित किया, परंतु उसे कोई ऐसा प्रतिद्वंदी नहीं मिला जो उसके बराबर का हो। एक दिन वो भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, प्रभु, आपने मुझे अपार शक्ति प्रदान की, लेकिन मेरे योग्य कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं युद्ध करना चाहता हूं। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, समय आने पर तुम्हें योग्य प्रतिद्वंदी मिलेगा, लेकिन अहंकार मत करना। बाणासुर को लगा कि वो अपराजय है। धीरे धीरे उसका अहंकार और बढ़ने लगा और उसने देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। इधर बाणासुर की पुत्री उषा बहुत सुंदर और गुणी थी। उसकी एक प्रिय सखी थी चित्रलेखा, जो अत्यंत बुद्धिमान थी और अनेक विद्याओं में निपुण थी। एक रात उषा ने स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखा, जो उसे प्रेम पूर्वक निहार रहा था। वो इस स्वप्न से विचलित हो गई और जब प्रातः काल उसने चित्रलेखा को ये बात बताई, तो चित्रलेखा ने योगबल से ये पता लगाया कि वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि द्वारका के राजकुमार अनिरुद्ध थे, जो श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र थे। चित्रलेखा ने अपनी शक्तियों से अनिरुद्ध को रातों रात शोणितपुर लाकर उषा के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। जब उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से मिले तो वे तुरंत एक दूसरे को अपना हृदय समर्पित कर बैठे, परंतु उनका ये प्रेम गुप्त नहीं रह सका। बाणासुर को जब इस बात का पता चला तो वो क्रोधित हो गया। उसने अपनी विशाल सेना के साथ अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया और उसे बंदी बना लिया। अनिरुद्ध ने पूरी शक्ति से संघर्ष किया, लेकिन बाणासुर की सेना बहुत बड़ी थी और अंततः वो पकड़ा गया। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम और अपनी सेना के साथ शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी। बाणासुर ने जब ये सुना कि स्वयं श्री कृष्ण उसके नगर पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसे लगा कि अब उसे एक योग्य प्रतिद्वंदी मिल गया है। श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। बाणासुर ने अपनी 1000 भुजाओं से भयंकर अस्त्र शस्त्र छोड़े, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र और वीरता से हर वार को विफल कर दिया। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की भुजाओं को काटना शुरू किया। एक एक कर उसकी भुजाएं कटने लगी। जब केवल 2 भुजाएं शेष रही तो बाणासुर असहाय हो गया। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे वासुदेव, बाणासुर मेरा परम भक्त है, कृपया इसे जीवन दान दे। भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को क्षमा कर दिया और कहा, अब तू अहंकार त्याग कर शिव भक्ति
वे द्वारका लौट गए। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। शक्ति का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सच्ची विजय वही होती है जहां प्रेम, भक्ति और करुणा का स्थान हो।